अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-यौम यौमुल इत्नीन 13 रजब अल-1443 हिजरी। आज पीर का दिन है जिसको सोमवार भी कहा जाता। फरवरी की 14 तारीख 2022। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह निसा आयत नंबर 145 145 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नल मुनाफ़िक़ीना बेशक मुनाफ़िक़ीन फ़िद दरकिल अस्फ़लि मिनन नार आग के सबसे निचले दर्जे में होंगे, यानी दोज़ख के सबसे निचले दर्जे में होंगे। वलन तजिद लहुम नसीरा, और तुम हरगिज कोई मददगार ना पाओगे उनके लिए। इल्लल्लज़ीना ताबू, सिवाय उन लोगों के जो तौबा कर ले, व अस्लहू, और उन्होंने इस्लाह कर ली, व आतसमू बिल्लाही, और मजबूती से पकड़ लिया अल्लाह को, यानी अल्लाह की किताब को। व अखलसू दीनहुम लिल्लाही, और उन्होंने खालिस कर लिया अपने दीन को अल्लाह के खातिर। फ़उलाइका, बस यही लोग हैं, माल मोमिनीना, मोमिनों के साथ। वसौफ युतिल्लाहु, और अन करीब अल्लाह देगा अल मोमिनीना अजरन अजीमा, मोमिनों को बड़ा अजर, बड़ा सवाब। यानी यकीनन जो लोग मुनाफिक है उनका ठिकाना तो जहन्नम का सबसे निचला दर्जा है, और तुम उनके लिए कोई मददगार नहीं पाओगे सिवाय उनके, यानी मुनाफिकीन के लिए तो ये सज़ा है। लेकिन अगर कोई मुनाफिक तो था, लेकिन वो क्या है, इल्लल्लज़ीना ताबू, सिवाय उन लोगों के जो तौबा कर ले और उन्होंने इस्लाह कर ली और अपने मजबूती से थाम लिया अल्लाह को, यानी कुरान को और हदीस को मजबूती से थाम लिया, और उन्होंने अपने दीन को जो सो अल्लाह के खातिर खालिस कर लिया। तो ऐसे ही लोग होंगे जो मोमिनों के साथ होंगे, और अनकरीब अल्लाह ताला मोमिनों को बहुत बड़ा अजर अता फरमाएगा। मुनाफिक किसको कहते हैं? जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो ज़ाहिरी तौर पर ईमान लाने का दावा तो करे, जाहिर करे कि हम ईमान वाले हैं, लेकिन दिल के अंदर ईमान ना हो, और जाहिर करे ईमान का जाहिर इजहार करे, लेकिन दिल के अंदर कुफ्र और निफाक को छुपाए रखे, और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के खातिर ईमान लाने का ढोंग करे। ऐसे इंसान को कहा जाता है मुनाफिक। और जो मुनाफिक होता है उसको अल्लाह ताला क्या सजा बोल रहे हैं कि जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में उसको रखा जाएगा, यानी काफिरों से भी ज्यादा सजा दी जाएगी मुनाफिक को। क्यों? वो इसलिए कि काफिर तो कम अज कम जो सो अलल ऐलान कुफ्र करता है, यानी जो अंदर है वो बाहर भी है, वो तो मुसलमान उसको देखकर उससे बच सकता है। लेकिन जो मुनाफिक होता है जाहिरी तौर पर तो ईमान लाने का दावा कर रहा है, लेकिन अंदर से ईमान नहीं रखता है, और वो हकीकत में मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जब कभी मौका मिलता है तो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो इसीलिए कहा कि मुनाफिक की सजा क्या है कि वो जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होगा। और मुनाफिक की जो निशानियां हदीस में आई हैं, अगर उसको सुन लेने के बाद हम शायद हमारे लिए ये एहसास होगा हम में से शायद ही कोई बचा हुआ होगा उस निफाक से। क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुनाफिक की निशानियां 3 या 4 आपने बताई है, जिसके माने क्या है कि अगर वो जब कभी बात करे तो झूठ बोले, और जब किसी से लड़ाई हो तो गाली गलौज पर आ जाए, और अमानत दे तो अमानत पे खयानत करे। और उसी तरीके से शायद और एक उसमें 4 है निशानियां। तो बहरहाल जी, अमानत पे खयानत करे, बात करे तो गाली गलौज करे, और लड़े तो जो सो गाली गलौज करे, और बात करे और वादा करे तो वादा खिलाफी करे। तो ये 4 सिफतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुनाफिक की निशानियां हैं, और जिसके अंदर जितनी सिफतें होंगी, मिसाल के तौर पर अगर उसके पास 1 सिफत होगी तो वो 1/4 मुनाफिक है, 2 होगी तो आधा। तो इस तरीके से अब इंसान अपने अंदर गौर कर लें कि हम में से कौन होगा जो इन बुरे चीज़ों में से एक या एक से ज़्यादा में हम मुलविस ना होंगे। यानी कभी हमारा जो सो किसी से मामला हो, बात करे तो झूठ बोले। आज मुसलमानों का हाल क्या है कि मुसलमान बात करता है तो झूठ के सिवा कुछ बोलता ही नहीं है। जब भी वादा करेगा वादा खिलाफी करता है, और जब लड़ाई झगड़ा होता है तो गाली गलौज पर आ जाना, और अमानत दे तो अमानत में खयानत करना। तो बल्कि आज मुसलमान अक्सरियत का, अल्लाह जिनको हिफाजत से रखा वो महफूज है, वरना तो शायद ये चारों के चारों सिफतें हमारे अंदर मौजूद है। अल्लाह हम पर रहम करे। और मुनाफिक के बारे में अल्लाह ताला यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सबसे निचले दर्जे में होगा, जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होगा। तो पता क्या चला, जहां पर
نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ یہ بھی ضروری ہے ایمان کے لیے، اور ایمان کے شرطیں ہیں ایمان میں ہمارے جنت میں جانے کے لیے، وہیں پر جو ہم عام طور پہ جس کو ہم نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑی دین ہے، یہ دین میں تو اس کا کیا معاملہ ہے، مثال کے طور پہ بات کیا کسی سے تو جھوٹ بول دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت عادی ہے، یہاں تک کہ دوست احباب کے ساتھ وعدہ کریں گے کل آؤں گا، نہیں، کسی سے قرض لیا کہہ دیں گے کہ پرسوں دے دوں گا، ایک مہینے کے بعد دوں گا، ایک ہفتے کے بعد دوں گا، دیتے وعدہ کرتے وقت میں کبھی ارادہ نہیں ہوتا کہ دینا ہے، بس وعدہ کر دو، بلکہ اس کے جانے کے بعد کوئی پوچھے بھائی تم وعدہ تو کیا، یار یہ ایسی بات تو ہے، بات کرنا تو ہے، تھوڑی کرنا ہے، اس طریقے سے پھر اسی طریقے سے اگر جھگڑا ہو جائے آپس میں جو سو تو گالی گلوچ کرنے پر آ جائے، اسی طریقے سے امانت میں خیانت کرنا، تو دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہی نہیں ہے، اور وہ لوگ جو کاروبار کرتے ہیں وہ بولتے ہیں یہ سب کرے بغیر تو کاروبار ہوتا ہی نہیں، تو بہرحال اب انسان کو سوچنا چاہیے کہ اپنا کاروبار سنبھالنا ہے یا اپنے آپ کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں لے جانا ہے، اور جو کہتے ہیں کہ یہ سب کرے بغیر جھوٹ بولے بغیر دھوکہ دیے بغیر کاروبار نہیں ہوتا، در حقیقت میں وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ صحابہ اکرام بھی کاروبار کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کاروبار کرتے تھے، اور ان سے بڑے کاروبار کرنے والے کوئی نہیں ہے، اور ان کی صداقت اور ان کی سچائی اور ان کی وفاداریاں مشہور ہے، ساری دنیا اس کی گواہی دیتا ہے، تو پتہ کیا چلا کہ سچ بول کر وعدہ خلافی نہیں کر کر انصاف کے ساتھ بھی کاروبار کیا جا سکتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جو سو اس کا دنیا میں رہتی دنیا تک کے لیے ثبوت بنا کر رکھے گیا ہے، تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً جو سو منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں، تو پتہ کیا چلا اگر وہ کفر میں تھا نفاق میں تھا لیکن اس کو اچھا یہ نفاق والی سزا کب ہوگی جب اسی حالت میں وہ دنیا سے چلا جائے، یعنی نفاق میں تھا اور توبہ کرے بغیر مر جائے تو وہ انسان کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں اللہ تعالیٰ رکھے گا، اور اس کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، یعنی کسی کی سفارش کسی کی جو سو وسیلہ کچھ نہیں ملے گا اس کو، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لے، یعنی دنیا میں نفاق میں تو مبتلا تھے اور غلطی کا احساس ہو گیا، توبہ کر لیا، اور نفاق میں مبتلا تھے سے مراد وہی ہے جھوٹ بولتے تھے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، دھوکہ دیتے تھے دھوکہ دینا چھوڑ دیا، اور گالی گلوچ کرتے تھے گالی گلوچ کرنا چھوڑ دیا، اور جو سو وعدہ خلافی کرتے تھے وعدہ خلافی کرنا چھوڑ دیا، امانت میں خیانت کرتے تھے امانت میں خیانت کرنا چھوڑ دیا، تو یہ ہوگا، یعنی جس نے توبہ کر لیا اور اپنی اصلاح کر لی اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کو قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اپنے دین کو خالص کر لیا اللہ کے خاطر، تو یہ ایسے ہی لوگ ہوں گے مومنوں کے ساتھ، یعنی جب تک کہ یہ کام نہیں کریں گے وہ منافق ہی ہوں گے، لیکن جب منافق کے نفاق ہونے کے باوجود اگر توبہ کر لیا اور اپنی اصلاح کر لی تو وہ یقیناً مومنوں کے ساتھ ہوں گے، اور ان قریب اللہ تعالیٰ مومنوں کو بڑا اجر عطا فرمانے والا ہے، تو اب انسانوں کے ہاتھ میں ہے انسانوں کے اختیار میں ہے کہ اگر آج تک ہم بھی جو سو نفاق کے کوئی حرکتیں کرتے تھے لیکن آج ہم کو احساس ہو گیا ہم توبہ کر لیں پلٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ پھر وعدہ کرتے ہیں کہ ان کو مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اٹھائے گا اور مومنوں کے لیے بڑا اجر دینے والا ہے، ما یفعل اللہ، کیا کرے گا اللہ بعذابکم، تمہیں عذاب دے کر، ان شکر تم، اگر تم شکر گزاری کرو گے، وہ آمن تم، اور تم اگر ایمان لاؤ گے، وقان اللہ، تو بے شک اللہ ہے شاکرن علیما، قدردان خوب جاننے والا، دیکھیں کتنی اچھی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا کرے گا اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے، اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور ایمان لاؤ تو یقیناً اللہ تعالیٰ تو شکر گزار، یعنی جو شکر گزار ہوتے ہیں ان کی قدردانی کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو علم رکھنے والا ہے، تو پتہ کیا چلا کہ یہ جو دنیا میں ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی اللہ کے عذاب کی آیتیں سنتے ہیں یا قرآن میں جہاں کہیں بھی اس طریقے سے ہے، اور خاص طور پر جو سو غیر مسلم لوگ جو سو یہ باور کرانا چاہتے ہیں ہم کو، جن کو جو سو مقصد ہوتا ہے کہ اسلام کا غلط امیج پیش کرے لوگوں کے سامنے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو بولے قرآن میں تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر سزا کے بارے میں کہتا ہے کہ ایسی سزا دوں گا، یہ جہنم یہ ہے وہ ہے، تو اللہ تعالیٰ تو تمہارا خدا تو بولے بہت سیڈسٹ ہے، بولے اس کو کیا شوق ہے بولے اس کو لوگوں کو سزا دینے کا، تو ایسے لوگوں کے سامنے یہ آیت پڑھ کے سنائیں، اللہ تعالیٰ کیا کرے، ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کر، یعنی کیا پڑھی ہے اللہ کو کہ اپنے بندوں کو عذاب دے، لیکن اگر تم شکر گزاری کرتے رہو ایمان لے کر آؤ تو اللہ تعالیٰ تو تمہارے شکر کی قدردانی کرنے والا ہے اور علم والا ہے، اور
اللہ کے بارے میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ننیانو ماؤں کی محبت رکھنے والا ہے، یعنی ایک ماں اپنے بچے سے جو محبت کرتی ہے اور اس بچے کے لیے اپنی جان کو بھی قربان کرنا چاہتی ہے، تو وہ ماں کبھی اپنے بچے کو کیا آگ میں جلنے کو چھوڑ دے گی؟ کیا اپنا بچے کو، اگر وہ گھر کے اندر جیسے چولہا وغیرہ ہے اور وہ چولہے کے پاس بچہ جا رہا ہے، رینگتے ہوئے جا رہا ہے اور آگ میں جا کے اپنا ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے، تو کیا ماں چھوڑ دے گی؟ ہرگز نہیں چھوڑے گی، وہ اپنے آپ کو جلا لے گی لیکن بچے کو جو سو آگ میں جلنے نہیں دے گی۔ تو ایک ماں جس کو اپنے بچے سے اتنی محبت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو کہ ننیانو ماؤں کی محبت رکھتا ہے، تو کیا اپنے بندوں کو جہنم میں جانے سے اس کو خوشی ہوگی؟ کیا اس کو مزہ آئے گا کہ اپنی بندوں کو جہنم میں ڈالے، یا اس نے جو سو اس کو کوئی شوق ہے کہ اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ اس کے بندے سب کے سب جنت میں جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، ان کا ٹھکانہ اور ان کا مقام تو جنت میں ہی تھا، اور شیطان نے جو سو ان کو پھسلا کر جو سو جنت سے نکلوایا۔ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے تو میں نے تم کو انعام کے طور پر جنت دیا تھا، اب تم کو دنیا میں جا کر محنت کر کر، عبادتیں کر کر، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کر کر جنت کو کمانا ہے، اب جا کے محنت کر کے کما کے لے کر آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ آج بھی مسلمانوں کے لیے جنت کو اور سارے اپنے بندوں کے لیے جنت کو مقام بنا کے رکھا ہے۔ اسی لیے کہا نا کہ ہر انسان، جو ہر پیدا ہونے والا انسان ہے، اس کا ایک ٹھکانہ جنت میں، اس کی ایک جگہ مقرر ہے، اور جہنم میں بھی ایک ہے۔ تو جو جنتی ہوں گے ان کو جو سو اللہ تعالیٰ جہنم کا ایک جگہ بتائے گا کل قیامت میں کہ دیکھو، اگر تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نیک عمل نہیں کرتے تو تمہارا ٹھکانہ اس جہنم میں موجود تھا۔ اور جو جہنمی ہوں گے ان کی جو سو اللہ تعالیٰ کل قیامت میں ان کو دکھائے گا کہ اگر تم اللہ پر ایمان لے آتے اور اللہ جو سو نیک عمل کرتے تو تمہارا ٹھکانہ جنت میں وہاں فلاں جگہ پر تھا۔ تو یہ اب انسان کے ہاتھ میں ہے کہ دنیا میں وہ جنت میں جانے کے اعمال کر کے جنت میں چلا جائے، یا جہنم میں جانے کے اعمال کر کے جہنم میں چلا جائے۔ آج پھر لوگ جو سو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو سزا دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً سزا دینے والا ہے، لیکن کس کو دیتا ہے؟ جو اس کے ناشکرے ہوتے ہیں، جو اللہ کو اللہ نہیں مانتے، جو اللہ کے جو سو رب ہونے سے انکار کرتے ہیں، اس کی بغاوت کرتے ہیں، اس کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے جھکتے ہیں، تو پھر اللہ کا جو سو غصہ بھڑکتا ہے، پھر یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے گناہ گاروں کو سزا دیتا ہے۔ لیکن جو اس کے وفادار بندے ہوتے ہیں، جو اپنے بندگی کا ثبوت دیتے ہیں اور ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تو ننیانو ماؤں کی محبت رکھتا ہے، اور ان کے بہت سارے گناہوں کو تو ایسے ہی معاف کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ، بنا حساب کتاب کے، بلکہ کتنے ہی بہانوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تو بہانے ڈھونڈتے رہتا ہے کہ اپنے بندوں کو کیسے معاف کرے۔ اسی لیے تو کہا کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو وضو کے اعضاء سے جو گناہ ہوئے اس کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کو جھڑا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جو سو ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان میں جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں اس کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان میں جو انسان چھوٹے موٹے گناہ کرتا ہے اس کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ایک رمضان سے دوسرا رمضان، اسی طریقے سے ایک عمرے سے دوسرا عمرہ، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ ہیلے بہانے کر کے اپنے بندوں کو معاف کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ اللہ جو کہ ننیانو ماؤں کی محبت رکھتا ہے، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ تو سزا دیتا ہے، وہ ہمیشہ سزا کی باتیں کرتا ہے، یہ ناانصافی اور ظلم کی بات ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کریں ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کر، یعنی اللہ کو کیا پڑی ہے تم کو عذاب دینے کی، ان شکر تم، اگر تم شکر گزاری کرو، وآمنتم، اور تم ایمان لے آؤ، وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تعالیٰ تو ہے قدردان، خوب جاننے والا۔ تو شکر گزاری کرنا مطلب کیا ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، جس بھی حال میں اللہ نے آپ کو رکھا ہے اس میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ کیوں کہ دنیا کا سب سے تکلیف میں جو انسان ہوگا نا، جو سب سے زیادہ مصیبت جس کو ہوگی، ساری دنیا کہہ سکتا ہے کہ ہاں بھائی اس کو تو سب سے زیادہ مصیبت ہے، اس کو لے آؤ، اس کو سامنے رکھو اور اس سے پوچھو کہ بھائی تیرے پاس تو اگر سچا ہے تو یہ تو بتا کہ تیرے پاس کوئی اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے۔ وہ شاید انکار کریں، لیکن ہم اور آپ کا دیکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر، اگر اس کو لنگڑا بھی ہے، لولا بھی ہے، بہرا بھی ہے، کانا بھی ہے، جو کچھ بھی ہوگا، اس پہ دنیا میں ایک وقت کے کھانے کو کھانا نہیں ہے، دنیا کی ساری مصیبتیں اس کے پاس ہوگی، پھر بھی اس کے پاس اللہ کی بے شمار نعمتیں ایسی ہے جس کا اس کو شعور بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ایک
पैर से माजूर है तो उसके पास तो दूसरा पैर तो है, किसी के पास 2 पैर भी नहीं है। अगर वो जो सो एक कान का एक आंख का अंधा है तो किसी के पास दोनों आंखें नहीं है। अगर उसको जो सो बिस्तर में पड़ा हुआ है वो जो सो पागल है तो किसी के पास तो और कुछ नहीं है। तो इस तरीके से जो भी दुनिया का सबसे मुसीबत ज़दा भी जो होगा उसके पास भी अल्लाह की बेइंतहा नेमतें हैं। ये जो सांस आप लेते हैं, जो ऑक्सीजन फ्री में ले रहे हैं, उसका कोई हिसाब किताब है आपके पास? ये कितनी बड़ी नेमत है। वो लोग जो कि कोरोना के वक्त में ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे और तड़प तड़प कर मर गए और उनको ऑक्सीजन नहीं मिली, तो जिंदगी भर जो हम फ्री में ऑक्सीजन ले रहे हैं और बिना तकलीफ के, बिना किसी एहसास के, क्या ये अल्लाह की नेमत नहीं है? क्या अल्लाह ताला ने जो हमको ये सांसें जो चल रही है ये अल्लाह की नेमत नहीं है कि हम देख सक रहे हैं, समझ सक रहे हैं? अकल दिया अल्लाह ने हमको, दीन की समझ दिया और खाने पीने का इंतजाम किया। कितने ही लोग हैं जो आज इन नेमतों से महरूम हैं। तो कोई इंसान ये नहीं कह सकता है कि मुझ पर तो बहुत मुसीबतें हैं, मेरे पास अल्लाह का कोई फजल ही नहीं है। तो जब कभी इंसान अल्लाह का शुक्र करेगा और उस पर ईमान ले आएगा, और शुक्र करना क्या है? सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कह देना या अल्लाह तेरा शुक्र है कहना नहीं है। जो कुछ अल्लाह ने नेमतें दे रखी है उसका शुक्र ये है कि फिर उसके देने वाले की वफादारी करें। यानी सारी नेमतें अल्लाह की तरफ से है तो अल्लाह के हम वफादार बंदे बन जाएं। और अल्लाह की वफादारी ये है कि सबसे पहले अल्लाह को अपना रब माने, खालिक माने, मालिक माने, राजिक माने और उसकी इबादत में उसको अकेला जाने। तो ये होगा कि उसकी बंदगी में हम उसको खालिस करें, उसके साथ किसी को शरीक ना करें, उसके वफादार बन के जिए, उसके मर्जी के मुताबिक जिंदगी को गुजारें। तो दर हकीकत में यही होगा अल्लाह का शुक्र करने की बात। और जब इंसान अल्लाह का शुक्र करेगा, अल्लाह पर ईमान लाएगा, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला तो ऐसे लोगों की कदरदानी करता है और अल्लाह ताला पूरे इल्म वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो सो हम 5वां पारा मुकम्मल हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं 6ठे पारे के तरफ। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा, अल्लाह ताला पसंद नहीं करता जाहिर करना, बिस्सूई मिनल खौली, बुरी बात को, इल्ला मन जुलिमा, सिवाय उसके जिसके ऊपर जुल्म किया गया हो। वकान अल्लाहु समीअन अलीमा, और अल्लाह ताला है सुनने वाला, जानने वाला। यानी अल्लाह ताला पसंद नहीं करता कि बुरी बात को जाहिर किया जाए, ऐलान किया जाए, सिवाय उन लोगों के जिनके ऊपर जुल्म किया गया है। यानी किसी के ऊपर कोई जुल्म किया गया है तो जालिम के जुल्म को तो ऐलान किया जा सकता है, उसके अलावा किसी की बुराई को, किसी की बुरी बातों को जाहिर करना, लोगों में फैलाना, अल्लाह इसको पसंद नहीं करता। और अल्लाह ताला तो सुनने वाला, जानने वाला है। मतलब क्या है कि आम तौर पे जो हम अक्सर हमारे अंदर जो चुगली और गीबत वगैरह की जो सिफत होती है उसके खिलाफ ये मतलब ये है कि अगर आप अपने किसी दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने भाई, अपने बहन, अपने जो सब बीवी या अपने शौहर, किसी के अंदर कोई बुराई देखते हैं तो अल्लाह ताला इस बात को पसंद नहीं करता कि उसको दूसरों में फैलाया जाए, उसको दूसरों के अंदर चर्चा किया जाए, उसका लोगों को उसको बताया जाए। करें क्या फिर? जिसके अंदर जो बुराई देखें, अगर आपको यकीनन उसके साथ खैर खाई है, अगर उसको आपको फिक्र है कि उसकी इस्लाह करनी है तो सिर्फ उसको बताएं। यानी जिस इंसान के अंदर जो बुराई देखते हो तो चाहिए कि उसके बारे में सिर्फ उसी को बताएं, दुनिया वालों को ना बताएं। और किसी इंसान के अंदर कोई खूबी देखते हो आप तो उसको ना बताएं, दुनिया वालों को बताएं। ये तरीका है जो इस्लाम का पसंदीदा तरीका है। लेकिन अफसोस क्या है, हम इसका ऑपोजिट करते हैं। मिसाल के तौर पर किसी इंसान के अंदर बुराई को देखते हैं तो उस इंसान के सामने तो हम बुराई नहीं बताएंगे, सारी दुनिया में डंडोरा पीटते फिरेंगे, सारी दुनिया में उसको जो सो न्यूज़ फैलाएंगे सारी लोगों के सामने, लेकिन उस इंसान को नहीं बताएंगे। और जबकि किसी के अंदर कोई नेकी देखते हैं तो सीधा उसके मुंह पर कह देते हैं ताकि वो अंदर फिर जो सब अब हो जाता क्या, वो इंसान, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो इंसान किसी की मुंह पर तारीफ करता है तो कहा कि उसके मुंह के ऊपर तुम मट्टी मल दो। क्यों? कि उसने तुम्हारा नुकसान कर दिया। क्योंकि अब एक बार अगर तारीफ हो गई तो अब इंसान सोचेगा कि अरे मैं ये अमल करने से लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, तो आगे जो भी अच्छा काम करेगा वो लोगों की तारीफ के लिए करेगा, अल्लाह की रजा के खातिर नहीं करेगा। तो हमारा तरीका क्या होना चाहिए? अगर किसी इंसान में कोई खूबी देखे, अच्छाई देखे तो उसको मत बताएं, उसके मुंह पर मत जिक्र करें, उसके बद पीछे जिक्र करें, लोगों के सामने करेंगे देखे भाई फला माशाअल्लाह, फला जो इंसान है इसके अंदर ये खूबी है। क्यों? कि फिर लोग जब खूबी को देखेंगे, सुनेंगे
تو उसकी इज्जत करेंगे और या तो फिर अल्लाह से दुआ करेंगे। लेकिन जब आप किसी की खूबी उसके मुंह पर बयान करेंगे तो फिर उसके अंदर तकब्बुर, रियाकारी आ जाएगी। फिर आगे वो अमल जो सो अल्लाह की रजा के खातिर नहीं, लोगों की तारीफ के खातिर करेगा। उसी तरीके से किसी के अंदर आप कोई बुराई को देखें तो अगर उसको बताएंगे तो हो सकता है वो अपनी इस्लाह कर लेगा, लेकिन अगर आप दूसरों को बताएंगे तो ये चुगली और गीबत हो जाएगी जिसके ऊपर आपको गुनाह मिलेगा। तो बहरहाल अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि अल्लाह ताला इस बात को हरगिज़ पसंद नहीं करता कि लोगों के बुरे बातों को आम किया जाए, सिवाय ऐसे इंसान के जिसके ऊपर जुल्म किया गया है। और क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला कि बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला, जानने वाला। मतलब क्या है कि अगर किसी इंसान ने आपके ऊपर जुल्म किया और तो अब आप इस बात को, आप मजलूम है, आपके साथ जुल्म किया गया है, तो अब आपको इजाजत है कि आपके ऊपर जो जुल्म हुआ है उसके बारे में लोगों तक बताएं। मिसाल के तौर पर जैसे कि जो इदारे होते हैं, जो हुक्मरान होते हैं, मिसाल के तौर पर आपके आपके ऊपर किसी ने जुल्म किया तो आप इसको लोगों में बताने, मतलब क्या है, मिसाल के तौर पर एक फर्जी बात कहता हूं, अल्लाह हम हमारे घरों में महफूज रखे, अगर मियाँ बीवी में झगड़ा हो रहा है, शोहर जो सो बीवी को तकलीफ देता है, सजा देता है, मारता है, पीटता है, तो अब ये क्या है, औरत के ऊपर जुल्म हो रहा है, तो अब ऐसे मजलूम को इजाजत है कि वो ऐलान करे उस बुराई का जो उसके शोहर में। मतलब क्या है कि अब वो अपने घर वालों को या उस शोहर के घर वालों को बता सकती है कि देखो मेरा शोहर मुझको इस तरीके से गाली देता है या मारता है या इस तरीके से सताता है, क्योंकि उसके ऊपर जुल्म किया गया है। उसी तरीके से वो औरत को हक भी है कि जाकर पुलिस में कंप्लेंट करे या जो भी इदारे होंगे, जो जिम्मेदार लोग होंगे, उनके पास जाकर कर सकती है। तो उसी तरीके से अगर एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को तकलीफ देता है तो अब क्योंकि जुल्म किया गया, तो अब इस मजलूम के लिए इजाजत है कि वो लोगों के दरमियान में जाकर बोले कि देखो मेरा पड़ोसी जो सो मुझको तकलीफ देता है, या पुलिस में जाकर या कहीं पर भी जाकर कंप्लेंट कर सकता है। तो ये हुक्म है, ये माने हैं। अब आम तौर पे होता क्या है कि शोहर के अंदर कोई बीमार बुराई देखी तो औरत क्या करती है कि अपने सहेलियों में, अपने दोस्तों में उनको सामने कहेगी कि मेरे शोहर ऐसा करते हैं, मेरे साथ वो करते हैं, मेरे साथ वो करते हैं, जबकि उसके बजाय उसको चाहिए कि सॉरी, वो एक तो जुल्म वाली बात अलग है, यानी उन शोहर के अंदर कुछ बीमारी है, कुछ बुराई है, तो बजाय इसके कि उसको डायरेक्टली बताएं कि देखो आपके अंदर ये बुरी हरकत है, ये आप गलत काम करते हैं, तो हो सकता है वो इस्लाह कर लेगा। उसी तरीके से दो औरतें आपस में एक दूसरे के अंदर कोई बुराई देखती है तो उसको समझा दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए आईना है। मतलब क्या है कि एक आईने के सामने आप खड़े होंगे, मिसाल के तौर पे मेरे चेहरे पे कोई दाग है तो मुझको तो नजर नहीं आएगा, लेकिन जब मैं आईने के सामने खड़ा होऊंगा तो आईना जो सो मेरे साथ झूठ नहीं बोलेगा, वो मेरे चेहरे पे जो दाग है वो दिखाएगा मुझको। तो पता क्या चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए आईना है। मतलब क्या है कि अगर मेरे अंदर कोई बीमारी है, मेरे अंदर कोई बुराई है, मेरे अंदर कोई खामी है जो मुझको नजर नहीं आ रही है, तो मेरे दोस्त, मेरे मोमिन भाई जो सो वो क्या करेगा, वो जो सो मुझको बताएगा इस्लाह करने के खातिर, ना कि मेरी बुराई करने के लिए। तो ये है मोमिन का एक दूसरे के ऊपर हक। यानी अगर किसी अपने दोस्त के अंदर, किसी रिश्तेदार के अंदर, जिसके अंदर भी कोई बुराई देखो तो उनको अच्छी तरीके से समझाओ, उनको बताओ कि देखो तुम्हारे अंदर ये ऐब है, तो हो सकता है वो अपनी ऐब को दुरुस्त कर ले। लेकिन उसके बरक्स में अगर आप लोगों में फैलाएंगे उस बात को और चार लोगों के जरिए से उस तक वो बात पहुंचेगी कि फलां तो आपके बारे में ये कह रहा था, तो अंदाजा करें कि उस इंसान को कितनी तकलीफ होगी जब उसको, हालांकि उसके अंदर वो ऐब मौजूद होगा, लेकिन बजाय उसके कि आप डायरेक्टली उसको बताते हैं, आपने चार लोगों को बता दिया, वो चार लोगों के जरिए से उस तक जब बात पहुंची तो उसको बहुत तकलीफ होगी। वो सोचेगा कि काश अगर ये इंसान मेरे साथ खैर खा होता तो मुझको बताया होता, मेरी इज्जत को बाहर ना लाया होता, तो मैं तो इस्लाह कर लेता, लेकिन इसने मेरी इज्जत को पामाल किया। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी की भी बुराई को लोगों के अंदर मत फैलाओ, सिवाय ऐसे इंसान के लिए इजाजत है जिसके साथ जुल्म हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक सहाबी के साथ मामला यह हुआ कि उनका जो सो एक पड़ोसी जो सो उसको तकलीफ दिया करता था। तो जब उसने आके, वो सहाबी ने आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कहा कि यार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा पड़ोसी मुझको तकलीफ देता है, मुझको परेशान करता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एक तरीका बताया, कहा कि तुम अपने घर का सामान निकालो और घर के बाहर ला के सामान रख लो और वहां पर बैठ जाओ। तो जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उस इंसान ने वैसे ही किया। जब रास्ते से कोई गुजरता तो उससे कहता, क्या बात है भाई, आप अपना घर का सामान ला के बाहर बैठे हुए हो? तो वो कहता, भाई क्या करूं, मेरा पड़ोसी जो है, फला जो है, वो मुझको ऐसी तकलीफ देते हैं जिसकी वजह से मैंने मजबूर होकर मेरा सामान वगैरह निकाल कर मैं बाहर बैठ गया हूं।
तो जो सुनता वो कहता कि अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कितना जालिम इंसान है, और इस तरीके से उसको बुरा भला कहता और आगे चले जाता। एक एक के बाद दो, दो के बाद तीन, इस तरीके से जब मोहल्ले के लोग आते जाते सुनते जाते हैं, तो जो पड़ोसी था वो भी देख रहा था कि ये मामला तो बिगड़ते जा रहा है, मेरी ऐब सारे लोगों के सामने खुलते जा रही है। तो फिर उसने बाहर निकला और अपने पड़ोसी के सामने माजूरत कहा कि भाई मुझको माफ कर दो, मुझसे गलती हो रही थी, अल्लाह के खातिर तुम अपना सामान लेके घर में चले जाओ, मुझको और जलील होने मत दो। तो देखें कितना बेहतरीन अंदाज से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया कि मसला भी हल हो गया और बुराई। तो ऐसी कभी जरूरत पड़ती है, ऐसे कोई हालत होते हैं, तब तो जो सो किसी की बुराई को बाहर लाया जा सकता है, वरना तो आम तौर पर किसी के बुराई को बाहर लाना, उसके पीठ पीछे लोगों के अंदर फैलाना, ये बहुत बुरा है। इन तुबदू, अगर तुम खुल्लम खुला करो, खैरन कोई भलाई का काम, कोई नेकी, और तुखफू, या फिर तुम उसे छिपा कर करो, और ताफू अनसूइन, या फिर तुम दरगुजर करो, माफ कर दो बुराई को, फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह, काना अफुवन कदीरा, है माफ करने वाला, कुदरत वाला। अब यहाँ पर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि अगर तुम नेकी का काम चाहे एलानिया तौर पर करो या छिपा कर करो, या फिर बुराई को तुम माफ और दरगुजर करो, तो यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला, माफ करने वाला, कुदरत वाला है। मतलब क्या है कि अगर तुम्हारे साथ किसी ने जुल्म किया, कोई ज्यादती की, तो यकीनन तुमको उसका बदला लेने का हक है। इस्लाम में जो सो अल्लाह ताला ने ये इजाजत दिया है कि किसी के साथ जुल्म हुआ है तो वो उसका जुल्म का बदला ले सकता है, लेकिन कितना, उतना ही जितना उसके साथ जुल्म किया गया है। लेकिन अगर उसको माफ कर दे तो इससे बेहतर बात कोई नहीं है। तो इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर जो कोई तुम नेकी करो, चाहे छिपा कर करो, चाहे जाहिर करके करो, या अगर कोई बुरा तुम्हारे साथ कोई बुराई करे उसको माफ कर दो, तो यकीनन अल्लाह ताला माफ करने वाला, कुदरत वाला है। इन्नल्लज़ीना यकफुरूना, बेशक जो लोग कुफ्र करते हैं, बिल्लाही, अल्लाह का, व रसूलिही, और उसके रसूल का, व युरीदूना, और वो चाहते हैं, अन युफर्रिकू, कि वो तफरीक करे, बैन अल्लाह व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान में, वो यकूलूना, और वो कहते हैं, नो मिनु बेबाजिन, हम ईमान ले आते हैं बास पर, व नकफुरु बेबाजिन, और हम कुफ्र करते हैं बास का, व युरीदूना, और वो चाहते हैं, अन यत्तखिजू, कि वो बना ले, बैन ज़ालिका सबीला, इसके दरमियान में कोई राह। यानी बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया अल्लाह का और उसके रसूल का, और वो चाहते हैं कि वो अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान में फ़र्क करे, और वो कहते हैं कि हम तो बास पर ईमान लाते हैं, बास पर कुफ्र करते हैं, और वो चाहते हैं कि इनके दरमियान में कोई नया रास्ता निकाले। तो आगे क्या कहा जा रहा, उलाइका, यही लोग हैं, हुमुल काफिरूना हक्का, वो हकीकी काफिर है, वो आतदना लिल काफिरीना, और हमने तैयार कर रखा है काफिरों के लिए अजाब मुहीना, जिल्लत वाला अजाब। तो अब यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया अल्लाह और उसके रसूल का, मतलब क्या है कि जो खुल्लम खुल्ला, चाहे जाहिरी तौर पर, चाहे जबान से कहें, चाहे दिल के अंदर करें, अल्लाह पर, उसके रसूल पर ईमान ना लाएं, और या तो फिर यानी एक सिफत यह हो गई कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ना लाए। इसका मतलब क्या है कि क्या मुसलमान खानदान में रहने के बावजूद भी कोई कुफ्र कर सकता है? यकीनन कर सकता है। सिर्फ मुसलमान खानदान में पैदा हो जाना, मुसलमान नाम रख लेना, और जो सो पासपोर्ट में या आईडी कार्ड में मुसलमान हो जान लिखा हुआ होना शर्त नहीं है ईमान की। ईमान दिल में होता है, अमल से जाहिर होता है। तो जब इंसान अल्लाह पर ईमान रखता है, उसके रसूल पर ईमान रखता है, उसके मुताबिक अमल करता है, तो वो है हकीकत में ईमान वाला। और जो उसके खिलाफ करता है वो काफिर है, चाहे वो खानदानी मुसलमान हो। तो अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया अल्लाह और उसके रसूल का, और वो चाहते हैं कि तफरीका करे अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान में। इसका क्या मतलब है? जैसे कि आज भी हम देखते हैं कि कोई बहुत सारे लोग मुसलमान होने का दावा तो करते हैं, लेकिन क्या कहेंगे, देखिए हमारे लिए तो कुरान तो काफी है, बोले हमको हदीस की क्या जरूरत है, हदीस तो बहरहाल जो सो लोगों ने लिखा है उसमें गलतियां। तो ये है अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान में फर्क करने वाली बात। तो क्या है, तो हमारा काम क्या है कि हम अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान में फर्क नहीं करेंगे। मतलब क्या है कि जहां पर हम कुरान पर ईमान रखते हैं, वहीं पर हदीस पर भी ईमान रखते हैं। हदीस क्या है? जो कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में अपने जबान से कहा, या अपने अमल से किया, या सहाबा इकराम को करते हुए देखा और उनको नहीं मना किया, तो उसको कहीं पर हम हदीस कहते हैं, कहीं पर सुन्नत कहते हैं। उसके एक ही चीज के अलग अलग नाम है। तो बहरहाल हम जहां पर हमको कुरान पर अमल करना जितना जरूरी है, उतना ही हदीसों पर अमल करना भी जरूरी है। दोनों के दरमियान में हम फर्क नहीं कर सकते। तो बहरहाल जो लोग फर्क करते हैं और वो कहते हैं कि हम बास पर तो ईमान लाते, बास पर नहीं, ये खास तौर पर यहूद और नसारा का तरीका था। यानी क्रिश्चियंस और जूस जो थे
थे वो बाज़ नबियों को तो मानते थे, बाज़ को नहीं मानते थे। हम मुसलमानों का तरीका क्या है कि हम अल्लाह के तमाम रसूलों को, नबियों को मानते हैं, उन पर ईमान ले आते हैं। हाँ, ये और बात है कि आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या कहते हैं उसके आपके तरीके पर और आप पर जो कुरान नाजिल की गई उसके ऊपर हमारा अमल है, हम उसके मुताबिक अमल करेंगे। लेकिन जितने भी पहले अंबिया गुजर चुके हैं, रसूल गुजर चुके हैं, उन सब के बारे में हमारा ये यकीन है कि अल्लाह ताला ने उनको उनके वक्तों पर, उनको जो सो एक खास मखसूस जगह पर, खास वक्त के लिए, खास लोगों के लिए उनको मबूस किया था। उनके पास अल्लाह ताला ने जो कुछ किताबें नाजिल की थी वो सब कुछ बरहक था, वो उस वक्त में था। लेकिन आज के दौर में सिर्फ और सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात चलेगी, कुरान की बात चलेगी और इसी शरीयत पर अमल होगा। तो बहरहाल ये फ़र्क जो करते हैं उन लोगों को भी और ये कि वो चाहते हैं कि जो इन दोनों के दरमियान में कोई रास्ता निकाले, यानी तो टेढ़ापन करते हैं। तो ऐसे ही लोग के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दर हकीकत में यही पक्के काफिर है और अल्लाह ताला ने काफिरों के लिए जिल्लत वाला अजाब तैयार कर रखा है। क्योंकि खास तौर पर यहूद और नसारा का मसला क्या था, मिसाल के तौर पर यहूदी जो है, ज्यूज जो है, वो मूसा अलैहिस्सलाम और उनसे पहले जितने भी रसूल थे उनको तो मानते थे। ईसा अलैहिस्सलाम जब आए उनके दरमियान में तो उनका इनकार कर दिया। उसी तरीके से जो क्रिश्चियंस है, जिसको हम जो सो नसारा, कुरान ने नसारा कहा, जिसको हम आम जबान में क्रिश्चियन कहते हैं, उनका प्रॉब्लम क्या है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम को तो मानते हैं और उनसे पहले जितने भी रसूल थे उनको मानते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते हैं। बल्कि दर हकीकत में क्रिश्चियंस तो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा के तौर पे मानते हैं। कोई तो कहते हैं कि 3 खुदाओं में से एक खुदा कह देते हैं, या उनको जो सो खुदा का बेटा कहते हैं, जो कि सरासर गलत है। बहरहाल वो कम से कम मानते हैं तो ईसा अलैहिस्सलाम तक मानते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। जबकि मुसलमानों का तरीका क्या है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, आप पर ईमान रखते हैं और आपसे पहले जितने भी रसूल और अंबिया गुजर चुके हैं उन सब को भी मानते हैं, उनके बारे में हम यकीन रखते हैं कि उन सब को अल्लाह ताला ने उनके अपने वक्तों पर मबूस किया था, उनके दरमियान, उनके कौम के दरमियान में, और वो बरहक थे। लेकिन उनकी शरीयतें अब ख़त्म हो चुकी है। अब आखिरी शरीयत तो शरीयत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया जाएगा और उसी पर अमल किया जाएगा। तो ऐसे लोगों को जो गुजर चुके हैं उनके बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यकीनन वो पक्के काफिर है और ऐसे ही काफिरों के लिए जिल्लत वाला अजाब तैयार करके रखा गया है। वल्लज़ीना आमनु, और वो लोग जो ईमान लाए, वो बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह पर उसके रसूल पर, वलम युफर्रिकू, और वो तफरीक नहीं करते, बैन अहदिम मिनहुम, उनमें से किसी में, उलाइका, यही लोग है, सौफा सौफा नूतीहिम, अनकरीब हम उन्हें देंगे, उजूरहुम, उनके अजर, वकान अल्लाह, और है अल्लाह, गफूर रहीमा, बख्शने वाला, रहम करने वाला। यानी पहले जो बुरे काम करते थे उनके बारे में कहा गया कि जो अल्लाह और उसके रसूल के बीच में फ़र्क करते हैं और उसके रसूलों के बीच में फ़र्क करते हैं, उनके बारे में कहा कि उनके लिए वो ही पक्के काफिर है और उनके लिए ज़ल्लत वाला अज़ाब है। उसके बरक्स वो लोग जो ईमान लाते हैं अल्लाह पर, उसके रसूल पर, और किसी के दरमियान में फ़र्क नहीं करते, जो ईमान वालों का और मोमिनों का इम्तियाज़ है। जो मुसलमान जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं, पहले तमाम अंबिया पर भी ईमान लाते हैं और उनके दरमियान में किसी में फ़र्क नहीं करते। मतलब ये है कि एक को मानना दूसरे को छोड़ना, ऐसा नहीं है। तो ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अनकरीब हम उन्हें उनके बदले देंगे, उनके अजर देंगे, यानी उनके नेक अमाल के बदले में उनको उसका अच्छा अजर देंगे। और अल्लाह ताला बख्शने वाला, रहम करने वाला है। चलें, आगे की आयत ज़रा लंबी है, उस पर थोड़ा तफसील भी होनी है, यहीं पर हम रुकते हैं और वक्त 2-2.5 मिनट बाकी है। अगर किसी के पास कोई सवाल वगैरह हो तो आप लोग कर सकते हैं। अगरचे कि आज सवाल लेने का वक्त नहीं है, दिन नहीं है, लेकिन चूंकि वक्त है, मैं चाहता हूं अगर किसी के पास कोई सवाल हो तो आप या तो हैंड रेस कर सकते हैं या तो जो सो टेक्स्ट मैसेज के जरिए से कर सकते हैं, वरना तो इंशाल्लाह हम क्लास को कंप्लीट करेंगे। तो और एक याद दहानी के तौर पर, जैसे कि हमारे कुछ साथियों को शायद इल्म नहीं है कि कुछ दिनों से हम जो सो जुमा के दिन हफ्तावार छुट्टी कर रहे हैं हम, क्योंकि कुछ साथियों ने ख्वाहिश किया था कि हफ्ते में एक दिन छुट्टी होनी चाहिए, तो जुमा के दिन हमारी क्लास नहीं हो रही है। तो इस बात को याद रखिएगा। और उसी तरीके से बहरहाल और कुछ साथी वक्त पर थोड़ा सा लेट होते हैं, अगर वक्त पर थोड़ा जल्दी आज आज ज्वाइन कर सकें तो ज़्यादा बेहतर होगा, तफसील के साथ अच्छी तरीके से क्लास सुन सकेंगे। और अपने भी दोस्त अहबाब को बुलाइएगा, उनको भी ज्वाइन करने के लिए कहिए, और जो रिकॉर्डिंग मैं भेजता हूँ उसको खुद भी सुनिए, दूसरों को तक पहुँचाइए, क्योंकि जो कोई इंसान किसी नेकी के
लोगों को बुलाता है नेकी की तरफ, तो जितना नेकी करने वाले को उसका अजर मिलेगा उतना उसको बुलाने वाले को भी अजर मिलेगा। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश और फिक्र यही है कि दीन को समझे, कुरान को समझे और उसके ऊपर अपनी प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगियों में किस तरीके से नाफिज करना है, उसी तरीके से जिन चीज़ों से अल्लाह ने मना किया है उसको जाने, उससे बचने की कोशिश करना है। इस रास्ते में हर कोई बराबर का शरीक है, हर एक को जो सो अपनी जिम्मेदारी निभाने की ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारी इस्लाह फरमा दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।